बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्यावर जिले के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज 5 जनवरी है और यह एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसके लिए आज मैं जो आर पार है वो उसी पर केंद्रित रखूंगा। रावत राजपूत समाज का अपने राजपूती इतिहास के वजूद के लिए सड़क पर उतरना क्या लिखेगा एक नई कहानी। क्या आज़ादी के इतने दशकों बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को सिद्ध करना पड़ेगा कि वे चौहान वंशी राजपूत हैं? क्या ब्यावर में होने वाला रावत राजपूतों का महाकुंभ लिखेगा नई इबारत? क्या हाई कोर्ट में दायर वाद में रावत राजपूत, मेहरात, गोड़ात, चीता एवं अन्य गोत्रों को मिलेगा राजपूत होने का हक? दोस्तों, क्या रावत समाज हिंदू समाज पृथ्वीराज का वंशज है? क्या रावत राजपूत समाज राजपूती आन बान और शान का हिस्सा है? क्या उनकी संदेह में डाल दी गई पहचान को पुनर्जीवित करना जरूरी हो गया है? क्या इस डीएनए को सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य नहीं? क्या रावत समुदाय की इतनी बड़ी समुदाय को आज भी अपने वजूद के लिए संघर्ष करना जरूरी है? ऐसे में यदि कोई वर्ग, कोई जाति समूह यदि अपनी अस्मिता को, अपनी वीर राजपूती पहचान को जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है तो हमको भी उस समाज के संघर्ष में सहयोग करना चाहिए। मित्रों, आज अचानक इस विषय पर बात करने के पीछे ब्यावर में इसी 28 जनवरी को आयोजित होने वाला रावत राजपूत समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन है। पृथ्वीराज स्टेडियम पर होने वाले इस सम्मेलन में पूरे देश के रावत राजपूत समाज के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस सम्मेलन में समाज के लोग अनिवार्यतः सहभागिता निभाएंगे। एक और वजह भी आज ही इस विषय पर बात करने की है। गिरी सुमेल का जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध शेर शाह सूरी और अनल वंश के रावत राजपूतों के बीच हुआ था और जिसके लिए शेर शाह के 80,000 आक्रांताओं को मात्र 8,000 रावत राजपूतों ने हरा दिया था। रावत राजपूत वीर योद्धा नाराजी के लिए शेर शाह ने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। आज 5 जनवरी है। सन 1544 की 5 जनवरी को इतिहास का यह भीषण युद्ध हुआ था। पाली जिले के रायपुर के नजदीक गिरी सुमेल में यह इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ। आज उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त सभी दिवंगत रावत राजपूत शहीदों को नमन करते हुए युद्ध का वर्णन करना चाहूंगा ताकि रावत राजपूत जाति पर उंगली उठाने वाले नासमझों को पता चल सके कि मुगल आतंकवादियों से लोहा लेने में सिर्फ अन्य राजपूत वीरों का ही नहीं, इनका भी हाथ था। राजस्थान के इतिहास में यह युद्ध मातृभूमि के प्रति अनूठा उदाहरण है जिसकी गाथा का बखान आज भी बड़े गर्व से किया जाता है। ब्यावर जिले के में शहर के मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ियों के बीच आज के दिन युद्ध हुआ था। यहाँ पर गिरिनंदा बांध के पास ही म्यूजियम एवं योद्धाओं की याद में छतरियां बनी हुई हैं। अतीत के उस गौरव को याद करें तो 5 जनवरी 1544 को सवेरे 8,000 सैनिकों ने 80,000 शत्रुओं पर हमला बोल दिया था जिससे मुगल आक्रांताओं के पांव उखड़ गए। रावत राजपूत समाज के तीनों वीर घोड़े से उतरकर शत्रु सैनिकों के बीच जा पहुंचे और शत्रुओं को ऐसा संघर्ष किया कि वहां खलबली मच गई। वे शेर शाह की तरफ बढ़ने लगे। इस दरमियान ही शेर शाह के सेना नायकों खबास और जलाल खान ने असंख्य सैनिकों के साथ पहाड़ी के दाएं और बाएं तरफ से घेरा बना लिया। इस घेरे में जैता राठौड़, कुंपा राठौड़, नराज चौहान, अखेराज तथा चांग के रावत राजपूत लखा चौहान के 2 पुत्रों ने घेरा तोड़ते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। शर्मनाक बात है कि रावत राजपूतों के बलिदान को भूलकर हमें आज सरकार से यह प्रार्थना करनी पड़ रही है कि वीरों की शहादत को सम्मान देते हुए रावत राजपूत समाज को दस्तावेजी दर्जा देकर मान्यता दी जाए। सम्राट पृथ्वीराज के वंशज होने के इतिहास को कभी किसी ने खारिज नहीं किया, किंतु हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में मसूदा से जिस तरह रावत राजपूत समाज के एक युवक अभिषेक सिंह को भाजपा ने टिकट दिया और कुछ कुटिल लोगों के कहने पर उनका टिकट यह कहकर काट दिया गया कि अभिषेक सिंह जिस रावत राजपूत के हैं वे राजपूत नहीं हैं। उनको लेकर कुछ नेताओं ने यह तक प्रचारित किया कि अभिषेक सिंह ने टिकट लाने के लिए जातीय तथ्यों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अच्छे भले एक रावत राजपूत युवक को कुछ शातिर राजनेताओं ने षड्यंत्र रचकर मिला हुआ टिकट कटवा दिया। यहीं से अब रावत राजपूत समाज क्रांतिकारी कदम उठाने को तैयार हो गया है। रावत राजपूत, मेहरात,
घोड़ात, चिता एवं उनके सभी गोत्र जिनका राजपूती इतिहास रहा है, यह सभी अपनी हिंदूवादी सरकार के समक्ष अपना सनातनी चेहरा एवं राजपूती इतिहास लेकर 28 जनवरी को ब्यावर में एकत्रित हो रहे हैं। उनका आग्रह रहेगा कि उनको रावत राजपूत होने का संवैधानिक अधिकार मिले। इसके लिए सरकार गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से रावत राजपूत समाज होने की कानूनी मान्यता दे। जानकारी मिली है कि इसके लिए भाजपा नेता अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट में वाद भी दायर कर दिया है और कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान भी ले लिया है। वाद में सम्राट पृथ्वीराज की वंशावली प्रस्तुत कर घोड़ात, मेहरात, चीता और अन्य गोत्रों के साक्ष्य प्रस्तुत कर रावत राजपूत समाज को पूर्णतया राजपूत एवं हिंदू धर्म का हिस्सा बताया गया है। यहाँ फिर वही तर्क कि एक तरफ जब भाजपा से जुड़े संघ के लोग हमेशा सनातन की रक्षा का भगवा उठाए रहते हैं, कहीं भी हिंदुत्व पर संकट आता है तो वहां पहुंचकर उसकी रक्षा करते हैं। संघ देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो हिंदू अस्मिता पर कभी खतरा आने नहीं देती, दलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को धर्मांतरण के अभिशाप से बचाती है, तो फिर इन लाखों की संख्या में उपस्थित रावत राजपूत समाज को राजपूत होने की मान्यता सरकार से दिलाने में संघ पीछे क्यों है? यदि कोई वर्ग, समुदाय या समाज खुद को हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हिस्सा होने के नाते रावत राजपूत नोटिफिकेशन की अपील कर रहा है, सम्मेलन करके अपनी सामाजिक और कानूनी मान्यता के लिए मजबूती से दावा पेश कर रहा है, तो उसे मान्यता मिलनी चाहिए। और यह मांग तब और मजबूत हो जाती है जब केंद्र राज्य में भाजपा की सनातनी सरकार सम्मानित है, संघ का साम्राज्य है। आगामी 28 जनवरी को ब्यावर के पृथ्वीराज स्टेडियम में होने वाला रावत समाज का सम्मेलन निश्चित रूप से नए इतिहास का साक्षी होगा। आज इतना ही, कल फिर बात होगी। धन्यवाद।